बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज नईम शहजाद मलिक फ्रॉम ज़रा स्कूल सिस्टम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये टॉपिक है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अहम है। आप जब लेक्चर देखा करें उसके साथ साथ बुक ओपन करके निशान भी लगा लिया करें। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप एडवांस फॉर्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वर्किंग किस तरह करता है सबसे पहले इसको देखते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस इन वैक्यूम चैम्बर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है और जो लेंस है वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट। वो बीम जो है इलेक्ट्रॉन की वो पास आउट होती है ऑब्जेक्ट के जरिए, ऑब्जेक्ट के थ्रू। इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। जब इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होती है किसी इन ऑब्जेक्ट पे तो फिर वो क्या बनाती है, इमेज बनाती है, तस्वीर बनाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इनलार्ज एंड फोकस द इमेज इनटू फोटोग्राफिक फिल्म। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं वो बड़े होते हैं और फोकस करते हैं उस इमेज को और क्या बनाते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म बनाते हैं। रिजॉल्विंग पावर क्या है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन अगर हम कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को और लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है दोनों का कंपैरिजन करें तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो मच बेटर है उसके एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। अगर हम कंपैरिजन करें मैग्नीफिकेशन पावर को तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी क्या है जी 0.2 नैनोमीटर है। अब 0.2 नैनोमीटर क्या चीज है, ये इसकी मैग्नीफिकेशन रिजॉल्विंग पावर है। इसकी क्या चीज है, इसकी रिजॉल्विंग पावर है। एमसीक्यू है आपका। अब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/1 लैख मिलीमीटर। ये एमसीक्यू है आपका। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करें इसकी मैग्नीफिकेशन की जो पावर है वो 2,50,000 टाइम मच ज्यादा है। डिटेक्ट करता है इंडिविजुअल एटम को। अब क्योंकि ये ज्यादा इसकी मैग्नीफिकेशन पावर ज्यादा है तो ये हर इंडिविजुअल को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि एटम है, सेल्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, इवन मॉलिक्यूल और डीएनए एंड प्रोटीन ईटीसी। ये तमाम चीजों की जो मैग्नीफिकेशन पावर है उसको दिखा सकता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अक्सर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टीईएम एंड एसईएम। तो टीईएम किसे कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इन टीईएम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसमिट थ्रू अ स्पेसिमेन। जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसमिट होता है किसमें, स्पेसिमेन के अंदर। टीईएम इज यूज्ड टू स्टडी डिटेल ऑफ इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये यूज किया जाता है सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। उसके बाद जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इन एसईएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मेटल कोटेड सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल कोटेड सरफेस के थ्रू क्या करता है, पास होता है। एसईएम इज यूज्ड टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस। अब जो एसईएम है वो फंक्शन क्या है इसका, स्टडी करने के लिए सेल की सरफेस, आउटर सरफेस को स्टडी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इस लेक्चर में एमसीक्यूज 2 शॉर्ट क्वेश्चन है टीईएम और एसईएम। ये आपको याद करना होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हो तो ज़रा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।